वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर संतोष सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में पहले मैंने अपने वीडियो में इंटरव्यू बताया था, प्रश्नावली बताई थी, और आज मैं आपको ऑब्जर्वेशन अवलोकन बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसी विधि है जो हमारे रिसर्च में काम आती है। इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जर्वेशन का अर्थ, मीनिंग, उसके टाइप्स और उसके फ़ायदे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च में क्यों ज़रूरी है। हमारे रिसर्च मेथड में हम इंटरव्यू यूज़ करते हैं, प्रश्नावली यूज़ करते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि बाय फेस हम आमने सामने बैठ कर क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ कि क्यों हम ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब इंटरव्यू होता है तो आमने सामने बैठकर आप कुछ भी निरीक्षण या अवलोकन नहीं कर सकते हैं। तो उसकी कमी, इंटरव्यू में जो कमी है उसको हम यहाँ पर निरीक्षण के माध्यम में, ये जो टेक्निक है हमारे सामने, जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हम इसमें हटा सकते हैं। और इसी तरह से प्रश्नावली जब हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन है, उसमें भी हम क्या करते हैं, प्रश्नों की सूची बनाकर और डाक द्वारा भेज देते हैं बाय पोस्ट। तो रिस्पोंडेंट्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं देख सकते कि क्या वो जो प्रश्न दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है या गलत है। जो उन्होंने दे दिया उसी पर हम मान के चलते हैं। लेकिन एकमात्र ये ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक ऐसी है हमारे सामने जिसके माध्यम से हम परसेप्शन कर सकते हैं, हम परसीव कर सकते हैं कि वाकई में जो आंसर्स हमें मिल रहे हैं या रिस्पोंडेंट जो हमें जवाब दे रहे हैं वो वाकई में सही है या गलत है। मान लीजिए, आई गिव एन एग्जांपल। सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपकी इनकम कितनी है। तो यदि आप इंटरव्यू में पूछेंगे तो वहाँ पर आप वेरीफाई नहीं कर सकते ना, कि जैसे किसी ने बोल दिया कि मेरी तो बिजनेस है और मेरी इनकम जो है 5,000 है सपोज, या 10,000 है। तो इफ़ सपोज हम यदि ऑब्जर्व करें, यदि हम निरीक्षण करें उनका, तो बोलचाल से तो आप नहीं पता कर सकते। तो बाई चांस आप कहीं पर मिलते हैं या घर जाते हैं तो उनका जो वे ऑफ लाइफ है या जो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उस तरीके को हम देखकर और निरीक्षण करके एक साइंटिफिक तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकते हैं हाँ वाकई में जो हमें आंसर मिला है, रिस्पोंडेंट ने जो हमें जवाब दिया है वो वाकई में सही है या गलत है। तो निरीक्षण का एक द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू द रिसर्चर, वो इस माध्यम से अपने जो भी रिस्पोंडेंट के द्वारा जो हमें उत्तर मिलते हैं, जो आंसर्स मिलते हैं, उनको हम अपने तरीके से रिस्पोंडेंट जो है वेरीफाई कर सकता है। क्योंकि वो जो है ऑब्जर्व करेगा, वो निरीक्षण करेगा साइंटिफिक तरीके से कि उसमें जो है, एक मैं यहाँ पर आपको ऐड करना चाहती हूँ कि निरीक्षण जब हम करते हैं तो हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, आइज़, नोज़, माउथ, ईयर्स। तो इन सब को हम यूज़ करने के बाद नेत्रों के माध्यम से, आँखों से हम अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे जो प्रश्न है वो वाकई में सही तरीके से रिस्पोंडेंट को समझ में आ रहा है और सही तरीके से उनका आंसर्स भी हमें मिल रहा है। तो ऑब्जर्वेशन की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो हम सबसे पहले जो इसका फीचर है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन शुड बी स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक। तो इसका क्या अर्थ है कि जो ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं, निरीक्षण जो हम करते हैं रिसर्च में, उसमें हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हमारे जो है गोल होना चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए, कि हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए जिसके माध्यम को हम ध्यान में रखकर अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे और साथ में निरीक्षण करेंगे, लेकिन फोकस्ड होकर। ये नहीं कि हम अनसिस्टमेटिक होकर कहीं से भी हम निरीक्षण करना आरंभ कर देंगे, कहीं भी ख़त्म कर देंगे। इसको बोलते हैं हाफाजत मैनर। तो इसमें एक तरीके से हम करेंगे कि ठीक है, हमने जो है हमारा जो टॉपिक है उसी के ध्यान में रखकर हम निरीक्षण हमें करना है और किन किन बिंदुओं को हमें ध्यान देना है। सपोज हमें उनके इनकम को, यदि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया, यदि इनकम वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, तो वो तो उनका हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से पता चल जाएगा जब आप घर के अंदर एंटर करेंगे और डायरी में जब बैठते हैं आपको उनका वे ऑफ लाइफ से यू कैन मेक आउट कि हाँ येस वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। और उसको हम एक तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद हमें उसका कुछ पॉइंट्स हैं जो हम नोट करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंस जो एक फीचर है ऑब्जर्व, अभी मैंने आपको बताया था कि रिसर्च मेथड में जब ऑब्जर्वेशन जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि इट हैज़ टू बी सिस्टमैटिक, इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक,
और इसके बाद इसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑब्जर्व जो करने जा रहा है व्यक्ति, जो रिसर्चर है, वो भी इसी सोसाइटी का एक मेंबर है और ये ज़रूरी हो जाता है कि उसको निष्पक्ष रहकर ही ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी भावनाएं उसमें सम्मिलित हो जाए और जो उसका रिजल्ट है, जो परिणाम आए, वो अनरिलायबल हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसके फीचर है। अगला इसकी जो फीचर वो ये कि ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं, कोई भी रिसर्चर, उसको जो मैटर जो वो कलेक्ट कर रहा है थ्रू दिस मीडियम, उसकी जो मैटर है इट शुड बी रिलायबल। रिलायबल मीन्स जैसे मान लो एक रिसर्चर ने जो ऑब्जर्व किया, जो तथ्य संकलन किया है, वो तथ्य एज इट इज़ कोई और व्यक्ति जब स्टडी करता है तो सेम रिजल्ट आना चाहिए इन द सेम सिचुएशन। इट मे वेरी इफ़ द सोसाइटी इज़ बीइंग चेंज्ड नाउ। तो ये इसके सब फीचर्स हो गए हैं। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन के प्रकार आते हैं। 4 इसके मेन प्रकार हैं ऑब्जर्वेशन के: पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, और इसके बाद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये कुछ इसके प्रकार हैं। सबसे पहले मैं आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो रिसर्च व्यक्ति जो करने जा रहा है, उसको जिस भी ग्रुप को ऑब्जर्व करना है उसमें वो सम्मिलित हो जाता है, एक मेंबर की तरह उसमें शामिल होकर उन्हीं के रीति रिवाज को फॉलो करके और उसी में रहता है वो, और उस रहते हुए भी उनका वो ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण भी करता है, साथ में वो उनका मेंबर भी बन जाता है। तो यहाँ पर दोहरा रोल होता है रिसर्चर के लिए कि वो एक ऑब्जर्वर भी है, एक रिसर्च उसको जो इस टेक्निक के माध्यम से करना भी है, और उसका वो दूसरा इसमें उस मेंबर का, उस ग्रुप का जिसका भी उसे स्टडी करना है, उसका मेंबर भी बनना है। तो ये है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे प्रत्यक्ष निरीक्षण। इसके बाद इसका दूसरा इसका जो प्रकार है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या असहभागी निरीक्षण या अप्रत्यक्ष निरीक्षण। एक ही इसके कई नाम हैं। तो इसमें रिसर्चर को क्या करना पड़ता है कि जब भी वो ऑब्जर्व करे तो उसको चाहिए कि जो भी ग्रुप उसका जिसका अध्ययन करना है, जो उसके ग्रुप उसके टॉपिक के अकॉर्डिंगली चुना है, उसको वो ऑब्जर्व जरूर करेगा, नो डाउट, बट उसको अलग रह के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको वो दूर से ऑब्जर्व करेगा। जो उसको जो भी मान लीजिए, आई गिव एन एग्जांपल, सपोज हम जनजाति समाज का अक्सर जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया जाता है, नॉन पार्टिसिपेंट। हम दूर से रहकर मान लो कोई भी फेस्टिवल का हमें अध्ययन करना है, तो मान लो वो जब उस समय जब वो मान लीजिए होली का त्यौहार है या कोई और त्यौहार है, जब वो मनाते हैं उस समय, उसी समय वो दूर से बैठकर उसको निरीक्षण करेगा। तो ये है इसमें, और वो भी एक स्पेसिफिक होकर, अनबायस होकर, कि यदि उसका जो पर्पस उसे ध्यान में नहीं रहा कि किस लिए वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो साइड ट्रैक हो सकता है और उसका जो परिणाम आएगा वो रिसर्च को असफल करने में हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है ऑब्जर्वर को कि कभी भी अपना जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उसको नहीं भूलना है, उसको हमेशा उसे ध्यान रखना है और फिर उसे ऑब्जर्व करना है। उसको ऑब्जर्व करने के कई तरीके हैं, या तो सहभागी बनकर या ऐसा भागी बनकर, या फिर उसको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो अब इसके बाद जो इसके अगले प्रकार हैं ऑब्जर्वेशन के, वो ये कि इसमें जो है हमें कंट्रोल्ड मीन्स हम जो है नियंत्रित करके ऑब्जर्व करेंगे, या अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक ऐसा टॉपिक मैंने चुना है कि बच्चों का समूह खेलते समय कैसा वो बिहेवियर करते हैं, वो मुझे ऑब्जर्व करना है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं बच्चों को अपने तरीके से उनको खेल बताऊँगी। ये यहाँ हो गया नियंत्रित ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, हाउ वी डू इट। What we do, that we will take that particular group on which we have to take this observation process, and we'll give the items to play with, and when they will be playing with it, then we will observe them, but they'll be controlled in the sense कि all जो items हम उसे देंगे उन्हें समय भी फिक्स किया जाएगा, उन्हें एक रूम के अंदर भी उनके रखा जाएगा। तो सब कुछ वातावरण को हम अपने कंट्रोल में कर ही उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका जो अपोजिट है इसका अनकंट्रोल्ड इसमें ऑब्जर्वेशन में, वो ये कि जब मान लीजिए यही एक प्ले ग्रुप यदि हमने चुना है, हमारे टॉपिक के अनुसार ये ग्रुप है, हमारा रिस्पोंडेंट है, ये प्ले ग्रुप यदि खुले वातावरण में घर से बाहर कहीं भी खेल रहे हैं और उनको इस बात का वो अनभिज्ञ है कि हाँ उनका ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनका ऑब्जर्वेशन यूज़ किया जा रहा है, और रिसर्चर जो है एक आम व्यक्ति बनकर उनको अपना टॉपिक भी ना बताकर दूर से बैठकर वो जैसे नेचुरल वे में ऑब्जर्व करता है, उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये इसके प्रकार हो गए ऑब्जर्वेशन के। नाउ लेट मी कंप्लीट माय वीडियो। इन द एंड मैं जस्ट इतना बोलना चाहती हूँ कि हमारे निरीक्षण के
कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर टेक्निक में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं, तो यहाँ पर भी है। इसमें क्या होता है, इसके फ़ायदे हैं कि हमें यदि कोई सिचुएशन हम ऑब्ज़र्व करना है, हमें सही मायने में हमें यदि अपना टॉपिक को चुनते हुए हमें किसी भी ग्रुप का हमें निरीक्षण करना है, तो या तो हम पहले से टाइम अलॉट कर लेते हैं। हमें जो है डायरेक्ट यदि ऑब्जर्व करना है तो हम उसके मेंबर बनेंगे। हमें पहले से उनको मिलना होगा, उनको बताना होगा कि हम जो है तुम्हारे एक मेंबर बन के हम कुछ समय के लिए यहीं रहेंगे और आप लोगों का कुछ हमें ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर समय का और रिलायबल डाटा भी मिल जाएगा आपको, कि आपको जो है सत्यापन हो जाएगा, आपका जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एनी टाइम। तो ये कुछ बिकॉज हमारे 5 सेंसेस यहाँ यूज़ होते हैं। ऑब्जर्वेशन किससे किया जाता है, हमारे 5 सेंसेस से। तो ये जो आँखें हैं कभी धोखा नहीं दे सकती, तो आँखों से जो हम देखेंगे वो बिल्कुल सही होगा और कोई भी दूसरा व्यक्ति जब ऑब्जर्व करेगा तो उसको वही रिजल्ट बार बार आएगा। दिस इज़ कॉल्ड रिलायबल डाटा। तो यहाँ पर जिस निरीक्षण जब किया जाता है तो डाटा जो हम व्यक्ति जो है ऑब्जर्वर प्रेजेंट हुआ है, मौजूद है, अपने 5 सेंसेस को वो यूज़ कर रहा है, सबसे अच्छी बात है। और जो उसका जो तथ्य जो सामने आएगा वो भी बिल्कुल रिलायबल होगा, स्पेसिफिक होगा, और वो जब चाहे रिसर्चर के ऊपर निर्भर है कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपना जो निरीक्षण को बाद में पहले कर सकता है या कर सकती है। तो दिस इज़ उसको जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक ऑब्जर्वर को कि वो अपने सहूलियत के अनुसार किसी भी टॉपिक को आगे पीछे निरीक्षण कर सकता है या कर सकती है। दिस इज़ वेरी नाइस एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिसएडवांटेजेस भी है कि मान लीजिए जब क्या होता है कि जब हम किसी को बता के करते हैं तो कॉन्शियस हो जाते हैं। मान लीजिए वो प्ले ग्रुप, जिसके मैंने अभी थोड़ी दिन पहले उदाहरण आपको दिया था, हमने उनको जब बता दिया प्ले ग्रुप के कि अब हम आपका ऑब्जर्व करेंगे, तो वो जो है थोड़ा सा सहम भी सकते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट भी करेंगे, उनका जो नेचुरल बिहेवियर वो सामने नहीं आएगा। तो सहभागी निरीक्षण में एक ये कमी आती है कि लोग जो हैं जिनका भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे और जो हमें व्यवहार हमें जो नेचुरल तरीके से ऑब्जर्व करना है वो नहीं हमें मिल पाएगा। तो सहभागी और असहभागी निरीक्षण के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। सो आई एम एंडिंग माई वीडियो ओवर हियर। और सोशियोलॉजी इज़ माई नेम ऑफ माई चैनल बाय डॉक्टर संतोष सिंह। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं सोशियोलॉजी में, प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल सो दैट आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।